वेलकम टू गेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट होता है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का। रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विदाउट इट्स रेफरेंस टू इट्स डायरेक्शन। ये हमारा न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन, और एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है डायरेक्शन गिवन बाय द एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और सेकंड वन होता है हमारा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो हमारा सबसे पहले वाला है रेडियल प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन जो हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो होता है d इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई आर स्क्वायर, जहां पे d हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पाई की वैल्यू हमें पता ही है, पाई इक्वल्स टू कितना होता है 22/7। r हमारा रेडियस है ऑफ द स्फेरिकल सेल यानी कि ऑर्बिट की। ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये है हमारी इसकी रेडियस, फर्स्ट सेल की, सेकंड सेल की और कौन सेल की। डी आर हमारी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, और साई हमारा है वेव फंक्शन। अब हम अगर इसका बनाएंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे। अगर हम इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व हम लोग बना रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s 2s 3s 2p 3p एंड 3d ऑर्बिटल के लिए। कैसे बनाएंगे? हम ये बनाते हैं हम बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर रेडियस के बीच में। तो फॉर 1s के लिए बनेगा तो ये बनेगा ऐसे फॉर 1s। अगर हम इसको 2s के लिए बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा बिटवीन डी एंड आर, ये बनेगा हमारा विद 2 नोड ऐसे। ये हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है फॉर 1s फॉर 2s। और अगर हम 3 के लिए बनाएं 3s फॉर 3s, दिस इज r एंड दिस इज d, तो इसमें आ जाएंगे हमारे 3 नोड्स लाइक दिस। फॉर 1s यहाँ पर एक ही नोड आया हमारा, फॉर 2s यहाँ पे 2 कर्व्स मिल गए हमें, फॉर 3s 3 कर्व्स मिल गए। अगर हम यही देखते हैं p में 2p, अगर हम 2p में देखेंगे फॉर 2p बिटवीन r एंड d, तो ये हमारा मिलेगा ये विद 1 कर्व 2p। और अगर हम इसको देखेंगे 3p के लिए बिटवीन द r एंड d, तो ये हमें मिलेगा कुछ ऐसे 3p में हमें मिलेंगे 2 कर्व्स ऐसे एंड सो ऑन। अब हम देख लेते हैं इसका 3d के लिए। अगर हम 3d के लिए बनाते हैं इसको, तो 3d के लिए बनाएंगे हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन d एंड r फॉर 3d। 3d के लिए हमें मिलेगा ये एक 1 कर्व, दिस इज 3d। अगर हम 4d के लिए बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा ऐसे 4d, तो हमें मिलेंगे यहाँ पे 2 कर्व्स लाइक दिस एंड सो ऑन। ये तो था हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अगर हम देखते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमने अभी देखा था कि जो वेव फंक्शन है वो क्या है, वो हमारा
रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, ये देखा था हमने। अब अगर हम ये बनाएंगे फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल्स के लिए बनाएंगे हम इसको, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल। तो जब हम इसको एस ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर एस के लिए बनेगा हमारा ऐसे। ये है हमारा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल के लिए। अगर हम इसको पी ऑर्बिटल के लिए बनाएं तो हम जानते हैं कि जो पी है उसकी शेप कैसी होती है, डम्बल, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये क्या है हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। इसी को हम आगे बना सकते हैं फॉर पी जेड ऑर्बिटल, फॉर पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल के लिए बना सकते हैं इसको हम। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल। ऐसे ही हम इसको बना सकते हैं किसके लिए, पी जेड के लिए। पी जेड के लिए बना सकते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इसके लिए बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये ऐसे, पी जेड ऑर्बिटल के लिए। हम बना रहे हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर हम एस ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन में इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाया जा सकता है। पी एक्स में एक्स एक्सिस पे, वाई ऑर्बिटल में वाई एक्सिस और जेड पर जेड एक्सिस में पाया जाता है। ऐसे हम ऑर्बिटल वेव फंक्शंस को दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल गेज एकेडमी। थैंक यू।